हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डोरी से बंधे पिंड की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। तो पिछली वाली क्लास में हमने क्या देखा हुआ था कि डोरी से बंधे पिंड की क्षैतिज वृत्त में गति। तो अब तक हमने आपको इस चैप्टर के 3 महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आज की ये पार्ट 4 है और पार्ट 4 में हम आपको क्या सीखने वाले हैं ये तो आपको पता ही चल गया है। तो आज की क्लास का आनंद लेने के लिए एकदम से हो जाइए तैयार और निकाल लीजिए अपनी कॉपी और पेन, क्योंकि बिना क्लास में अगर कॉपी और पेन के आप आएंगे और बैठेंगे तो आपको उतना मज़ा आने वाला नहीं है जितना मज़ा आपको कॉपी और पेन से आएगा। तो कॉपी पेन निकालिए, साथ ही साथ चीज़ों को समझिए और प्यारा सा नोट्स बनाइए, क्योंकि अपने द्वारा बनाया हुआ नोट्स सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट नोट्स होता है और उसी से आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग समझते हैं कि डोरी से बंधे पिंड की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। अच्छा, क्षैतिज वृत्त तो समझ में आ गया था कि इस तरीके से अगर कोई वृत्त गति कर रहा है, इस तरीके से कोई पिंड वृत्ति पथ पर गति कर रहा है तो क्षैतिज वृत्त हो गया। लेकिन ये वाला झूला देखो ना, इस टाइप वाला झूला, ठीक है, झूले भी हो गए ना, मजा भी आता ना ये वाला झूला। तो ये वाला झूला हमारा क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर वृत्त गति। ये वाले सब बड़े बड़े लोग घूमते हैं ना, मतलब कहने का मतलब यार जो थोड़ा सहज कर सके। बाकी छोटे छोटे बच्चे वाला घूमते ना, तो हम लोग छोटे बच्चे वाले तो है नहीं, ठीक है, हम लोग ये वाला झूला घूमते हैं ना। तो अब वो वाला झूला जो घूमते उस वाले टॉपिक पे है आज ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। ठीक है, तो आते भाई समझते हैं। पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, फिगर समझते हैं। देखो मान लेते हैं कोई स्मॉल एवं द्रव्यमान का कोई पिंड है, ठीक है, उसको डोरी के एक सिरे से बांध करके उसे इस तरीके से वृत्त में क्या किया जा रहा है? घुमाया जा रहा है। ठीक है, वृत्त सही बना है, चलो भाई थोड़ा बहुत टेढ़ा बना है चलेगा, ठीक ना, थोड़ा बहुत टेढ़ा बना है चलेगा। तो ये हम क्या बता रहे हैं कि कोई स्मॉल एवं द्रव्यमान के पिंड को, ठीक है, स्मॉल एवं द्रव्यमान के पिंड को डोरी से बांध करके उसे क्या किया जा रहा है? ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जा रहा है। अच्छा, तो हम करते कहाँ हैं कि इस वृत्त को पहले देखो भाई, समझो जरा, समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। हाँ, ये देखो भाई, ये हमने इसको पहले प्यार से 4 भागों में बांट दिया, ठीक है ना, 4 भागों में बांट दिया। तो मान लेते हैं कि जो पिंड है, स्मॉल एवं द्रव्यमान का पिंड, वह यहाँ पे कहीं है। ठीक है, ऐसे गति कर रहा है तो यहाँ पे कहीं है, तो ये स्मॉल एवं द्रव्यमान का पिंड है। ठीक है, और ये पिंड जो है भैया ऐसे गति कर रहा है, देखो ऐसे, इसको थोड़ा अलग से बनाया ना ताकि अच्छे से आपको दिखे भी, कोई समझने में कोई दिक्कत परेशानी हो भी ना। ये देखो देखो, ये ऐसे जो है ये स्मॉल से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। जो हमारा पिंड है वह हमारा पिंड क्या कर रहा है? ऐसे जो है ये स्मॉल के वेग से क्या कर रहा है? ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहा है तो ये डोरी यहाँ बंधी रहेगी। ठीक है, डोरी की लंबाई है ये इधर ना भाई। अच्छा, डोरी की लंबाई हमने क्या मान लिया? यल। अच्छा, अगर डोरी की लंबाई यल है, समझो बड़ा प्यार से, अगर डोरी की लंबाई यल है तो बता दो भाई ये भी कितना होगा? यल होगा। काहे की त्रिज्या है, रेडियस है, त्रिज्या है, तो इसलिए अगर ये यल है तो ये भी यल होगा, ये भी यल होगा, ये भी यल होगा और ये भी यल होगा ना। अच्छा, जो डोरी का तनाव होगा वह ऊपर की तरफ, डोरी में जो तनाव लगेगा वह ऊपर की तरफ लगेगा। अच्छा, ये जो पिंड है, इस पिंड का जो भार होगा वह किधर काम करेगा? पिंड का भार सदैव नीचे काम करता है, यम जी। पिंड का भार किधर काम करेगा? सदैव नीचे काम करता है, यम जी। अच्छा, अगर ये कोण है थीटा, ये कोण है थीटा, अच्छा अगर ये कोण है थीटा, तो अगर हम इसको, इस जो तनाव वाला है ना, तनाव वाले को अगर हम थोड़ा पीछे बढ़ा दें, ये देखो या पीछे अगर बढ़ा दिए तो इस भैया यम, अच्छा ये कोण थीटा है तो ये भी कोणवा थीटा होगा ना, ये भी कोण थीटा हुआ, ये भी कोण क्या हुआ? थीटा हुआ। ठीक, अच्छा अगर ये कोण थीटा है तो इस जो यम जी है, ये यम जी, इस यम जी के हमें कितने घटक मिल गए? 2 घटक मिल गए कि नहीं मिल गए? कैसे मिल गए? अरे यार जरा समझो, इस यम जी के 2 घटक काहे नहीं मिलेंगे? एक तो जिसके साथ कोण बना रहा है, ये जिसके साथ यम जी जिसके साथ कोण बना रहा है, एक यम जी जिसके साथ कोण नहीं बना रहा है।
यम जी, ये यम जी इसके साथ कोण बना रहा है, इस वाले घटक के साथ, इस वाले घटक के साथ कोण नहीं बनाएगा। ठीक, जिसके साथ कोण बनाता है वो तो सब लोग जानते हो भाई, क्या होता है, एम जी कॉस थीटा। और इधर वाला घटक जो ऐसे कुछ होगा वो वाला कोण नहीं बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, क्या हो गया हमारा, एम जी साइन थीटा। तो एम जी कास थीटा, एम जी साइन थीटा कैसे हुआ, ये बढ़िया समझ आ गया। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, इस वृत्त का नाम रख देते भाई। मान लेते ये नाम है ए, यहाँ पे है ये बी, यहाँ पे है ये सी, यहाँ पे है ये डी, और सेंटर को मान लेते हैं ये ओ। चलो मान भी लेते, कोई दिक्कत भी परेशानी नहीं है। चलो भाई ये लो ओ हो गया। ठीक है, क्या हो गया हमारा, ओ हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई। फिर से इन्हीं बातों को एक बार और समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। हमने क्या मान लिया, कोई इस माध्यम द्रव्यमान का पिंड है, उसको डोरी के एक सिरे से बांध करके हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊर्ध्ववृत्तीय पथ में घुमा रहे हैं। जब ऊर्ध्ववृत्तीय पथ पर घुमाते हैं, तो देखो भाई ऊर्ध्ववृत्तीय पथ पर घुमा रहे हैं तो उसकी जो चाल है वह क्या होगी, परिवर्तित होगी। ठीक है, चाल क्या होगी, परिवर्तित होगी। जब चाल परिवर्तित होगी तो डोरी का तनाव, जब चाल परिवर्तित होगा डोरी का तनाव और अभिकेंद्र बल, डोरी का तनाव और अभिकेंद्र बल दोनों क्या होगा, यहाँ पे परिवर्तित होगा। अच्छा, तो हमने क्या मान लिया, डोरी में तनाव क्या है, टी है, डोरी में तनाव क्या है, टी है, और डोरी की लंबाई क्या है, यल है। तो इस यम जी के हमें देखो भाई, हमने इस टी के आगे वाला बढ़ा दिया, तो इस हमें यम जी के दो घटक मिल गए, एक जिसके साथ कोण बनता है और एक जिसके साथ कोण नहीं बनता है। जिसके साथ कोण बनता है वह घटक यम जी कास थीटा में, और जिसके साथ कोण नहीं बनता है वह घटक यम जी साइन थीटा में। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि भाई पिंड है, तो इस पिंड पर कितना अभिकेंद्र बल काम कर रहा है। पिंड पर आपको बता देना कि भाई अगर पिंड गति करता है, खास तौर से वृत्तीय गति, चाहे ऊर्ध्ववृत्तीय गति हो चाहे वह क्षैतिज वृत्तीय गति हो, दोनों में अभिकेंद्र बल हमेशा लगा रहता है। अभिकेंद्र बल हमेशा कार्य करता है। बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति संभव है, नहीं है। बिना विकेंद्र बल के वृत्तीय गति संभव है, एकदम नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पिंड पर कितना अभिकेंद्र बल काम कर रहा है, तो पिंड पर, अच्छा यहाँ पे देखो भाई मैं शब्द ज़्यादा लिखवा नहीं रहा हूँ ना, बाकी शब्द लिखना है तो आप लिख सकते हो कि माना इस माध्यम द्रव्यमान के पिंड को, ठीक है, माना इस माध्यम द्रव्यमान के पिंड को डोरी के एक सिरे से बांधकर ऊर्ध्ववृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है। ठीक है, अच्छा ऊर्ध्ववृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो पिंड की जो चाल है वह क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो पिंड की चाल परिवर्तित होने से पिंड की चाल भाई इसकी हर बिंदु पर यहाँ पे चाल कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, चाल क्या हो रही है, हर जगह पे परिवर्तित हो रही है। तो पिंड के वृत्तीय पथ पर, इसे कैसे समझे, पिंड के वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चाल भिन्न भिन्न होने की वजह से डोरी में तनाव तथा अभिकेंद्र बल भी अलग अलग होता है। ठीक है, इतना आप शब्द लिख सकते हैं। तथा अब क्या नीचे लिख सकते हैं भाई, अभिकेंद्र बल, ठीक ना, अभिकेंद्र बल को हम लोग किससे लिखते हैं, यफ से। अभिकेंद्र बल यफ, यह बराबर क्या होता है, यम वी स्क्वायर बटे आर। आर का काम तो हमारा यहाँ पे यल कर रहा है, आर का काम यल कर रहा है ना भैया। अरे यार, यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या है, यल है ना, और वही काम त्रिज्या करता है। तब तो यह बराबर क्या हो गया, यम वी स्क्वायर बटे आर, आर मतलब यल। ठीक, तो ये जो यफ है, देखो भाई इधर देखो जरा, ये जो हमारा तनाव की तरफ अभिकेंद्र बल लगेगा, अभिकेंद्र बल किधर होता है, केंद्र की तरफ होता है, और केंद्रवा से बाहर की तरफ बल लग रहा है यम जी कास थीटा। लेकिन फिर भी हमारा पिंड क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। इसका मतलब है कि यम जी कास थीटा जो है वह कम है, यम जी कास थीटा क्या है, कम है। तो हम कह सकते हैं तो टी हमारा क्या हो गया, ये तनाव वाला हो गया, ठीक ना, टी वाला हमारा क्या हो गया भाई, ये तनाव वाला हो गया, टी वाला हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, यम जी कास थीटा, यानी ये टी माइनस यम जी कास थीटा बराबर किसके हुआ, हमारा अभिकेंद्र बल के। समझो जरा यार, ये टी हमारा इधर की तरफ हो गया, ये हमारा किधर हो गया, यम जी कास थीटा इधर की तरफ हो गया, बाहर की ओर हो गया, तो ये अंदर ये बाहर, तो ये घट गया अलग अलग दिशा में, इसलिए घट गया। टी माइनस यम जी कास थीटा बराबर किसके हुआ, अभिकेंद्र बल के। ठीक है, इन्हीं दोनों का अंतर्गत तो बराबर हुआ ना अभिकेंद्र बल के, तब वही बातें लिखने जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, टी माइनस यम जी कास थीटा बराबर
यम वी स्क्वायर बटे एल। भाई टी हमारा अंदर की तरफ, यम जी का थीटा बाहर की तरफ, टी माइनस एम जी का थीटा इसलिए माइनस हुआ यम वी स्क्वायर बटे एल। तो हमारा टी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टी बराबर हमारा हो जाएगा टी बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस यम वी स्क्वायर बटे एल। इसी को हमने मान दिया समीकरण नंबर 1। इसको हमने क्या कह दिया, समीकरण नंबर 1। अच्छा, इसको अगर हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया है। अच्छा, और देखो भाई जरा, और हमारा कुछ क्या हो सकता है यहाँ पे, और हमारा कुछ क्या हो सकता है, ठीक है। और जब हमारा यहाँ पे कुछ क्या हो सकता है, क्या हम एम जी साइन थीटा को किसी के बराबर यहाँ पे करने वाले हैं। जरा भाई देखें, हम एम जी साइन थीटा को क्या किसी के बराबर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एम जी साइन थीटा को किसी के बराबर कर सकते नहीं। क्यों, क्योंकि भाई किसके बराबर करोगे, जैसे वहाँ पे क्या था, जो पिछला वाला हमने बताया कि वहाँ पे कुछ था, तो कुछ कंडीशन ऐसी बन रही थी जो हमने वहाँ पे किया, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसा बनता है जो एम जी साइन थीटा हम किसी के बराबर कर सके, नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखो जरा, हमारा ये समीकरण बना टी बराबर एम जी कास थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बटे एल। अब देखो भाई जरा, अगर हमारा बात करें, यहाँ पे बिंदु ए है, अच्छा ये बिंदु बी है, अच्छा ये बिंदु सी है। ये जो बिंदु सी है, बिंदु सी हमारा क्या है, सबसे उच्चतम बिंदु है। बिंदु क्या है हमारा, सबसे उच्चतम बिंदु है। अब थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करें। देखो भाई, जैसे ये हमारा अगर कोई पथ है, ठीक ना, तो ये पथ है, ये सबसे नीचे बिंदु हो गया और ये सबसे ऊंचे बिंदु हो गया। तो जब किसी पिंड को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं, तो नीचे आने पर पिंड का वेग क्या होता है, नीचे आने पर पिंड का वेग क्या होता है, बढ़ता है, और ऊपर जाने पर पिंड का वेग घटता है। तो कहने का मतलब है कि जब हम यहाँ पे होगा तो यहाँ पे वेग क्या होगा, सबसे ऊपर वेग क्या होगा, सबसे कम होगा। तो यहाँ पे वेग सबसे कम होता है, यहाँ पे सबसे वेग कम होता है, वहाँ पे तनाव क्या होता है, शून्य होता है। भैया जहाँ पे वेग सबसे कम होगा ना, सबसे कम होगा, वहाँ पे तनाव क्या होता है, शून्य होता है। और इस सबसे जो कम वेग होता है, उसी सबसे कम वेग को हम लोग क्रांतिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं। तो क्रांतिक वेग कौन सा वेग हुआ, क्रांतिक वेग वह वेग होता है जो किसी पिंड को ऊर्ध्ववृत्तीय गति कराने के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है, ऊर्ध्ववृत्तीय कराने के लिए आवश्यक होता है। मतलब अगर ये क्रांतिक वेग से कम यहाँ पे वेग हुआ, तो यहाँ पे पिंड ऊर्ध्ववृत्तीय गति नहीं करने वाला है, ऊर्ध्ववृत्तीय गति करने वाला नहीं है। तो ये पिंड ऊर्ध्ववृत्तीय गति तभी कर पाएगा जब तक पिंड का वेग क्रांतिक वेग के कम से कम बराबर या तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम उसके बराबर या तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्रांतिक वेग से वेग कम हुआ तो समझ लो कि यहाँ पे जो हमारा पिंड है, वहाँ पिंड ऊर्ध्ववृत्तीय गति करने वाला नहीं है, ठीक ना। तो अब बात समझ में आ गई कि हमारा जो बिंदु सी पर जो वेग होगा वह क्या होगा, क्रांतिक वेग के बराबर होगा, और तनाव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, कोण कितना हो जाएगा सर बिंदु सी पर, देखो भैया, यहाँ पर जब यहाँ पर पिंड है, तो यहाँ से यहाँ कोण थीटा हुआ, एकदम सही। अगर पिंड बी पर हो जाए तो यहाँ से यहाँ तक कोण लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक कोण तो बच्चा बता सकता है कि 90 हो जाएगा। उसी तरीके से बता दो भाई, अगर यहाँ पे कोण बिंदु पहुँच जाएगा, मतलब यहाँ पे पहुँच जाएगा हमारा पिंड, तो यहाँ से यहाँ तक का कोणवा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो बतिया आपको समझ में आ गई ना कि बिंदु सी पर हमारा क्या होने वाला है, बिंदु सी पर कुछ चेंजिंग होने वाली है कि नहीं, एकदम सर हो जाएगी। तो क्या चेंजिंग हो जाएगी हमारा कि बिंदु कैपिटल सी पर जो वेग है, उस वेग को हम लोग क्या कहेंगे, क्रांतिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं। और क्रांतिक वेग को हम लोग VC से लिखते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, या तो फिर समझो बिंदु सी पर वेग, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी जानो ज़्यादा बेटर है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग। तो वेग हमारा क्या हो जाएगा, क्रांतिक वेग, तथा जो तनाव हुआ है, तनाव क्या हो जाएगा, 0, तथा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इतनी बतिया अगर आपको समझ में आ गई है तो अगवा तो जरूर समझ में आएगी। देखो भाई, अब हम यहाँ पे थीटा का रखने वाले हैं 180 रखने वाले हैं, और टी की जगह पे क्या रखने वाले हैं, 0। टी की जगह पे रखते हैं 0, और यम जी कास 180 अंश
यम जी cos 180 अंश प्लस यम वी की जगह पे वी सी स्क्वायर बटे यल, ठीक है। cos 180 अंश का मान -1, ठीक है, तो जीरो हटा दो भाई, चलो अच्छा जीरो रहने दो, माइनस एम जी प्लस एम वी सी स्क्वायर बटे यल, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम लोग क्या कर देंगे, अगर हम इसको इधर भेज दें, ठीक है, या फिर इसको इधर भेज दें, कोई भी चलेगा, सब चलेगा, सब दौड़ेगा, मतलब हम लिख सकते हैं यम वी सी स्क्वायर बटा यल बराबर यम जी। यम यम तो ऐसे ही शहीद हो गया, जब यम यम शहीद हो गया तो यहाँ पे हमें तो वी सी स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, हमें वी सी स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, जी यल मिल गया। तो वी सी बराबर क्या हो गया, करडी में जी यल। यही हमारा क्या कहलाता है, क्रांतिक वेग कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, क्रांतिक वेग कहलाता है। मतलब भैया आपको कम से कम तो इतना वेग चाहिए करेगा, इतना वेग कम से कम आपको ऊर्ध्ववृत्ति कराने के लिए चाहिए करेगा। इतना वेग से अगर आप कम वेग दोगे ना तो हमारा पिंड क्या करेगा, ऊर्ध्ववृत्ति गति नहीं करेगा, रिसिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना वेग कम से कम उसको चाहिए क्या करने के लिए, ऊर्ध्ववृत्ति गति कराने के लिए या ऊर्ध्ववृत्ति गति करने के लिए, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा समझो भाई, अगर हमारा जब बिंदु पिंड हमारा यहाँ पर हो तो यहाँ पे कौन नाम दे देखा, यहाँ पे हम नाम दे, चलो भाई पी नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर जब बिंदु पी पर है और पी से जब चला जा रहा है सी पर, ठीक ना, तो पिंड बिंदु पी से सी तक जाता है, तब कंडीशन समझते भाई, तब हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। तो एक लाइन पहले देख देते हैं क्या लिखते भाई, जब पिंड या कैसे लिखे, बिंदु पी से सी तक, पी से सी तक मतलब हमारा पिंड क्या कर रहा है, पी से सी तक जा रहा है। अब देखो भाई, जैसे जैसे पिंड ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ये देखो मैं समझा आपको, कभी हमने पढ़ा है ना ऊर्जा के बारे में जरूर कुछ ना कुछ बताए हैं, ठीक ना, कार्य ऊर्जा शक्ति वाला चैप्टर हमने पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे आपको हमने बहुत डिटेल से पढ़ाए हुए हैं। अगर आप वहाँ की चीज़ें समझे हैं तो यहाँ पे ज़बरदस्त समझ में आने वाला है। देखो भाई जैसे ये देखो ज़रा, यहाँ पे जो वेग होता है, कहने का मतलब गतिज ऊर्जा 1/2 यम वी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे स्थिति ऊर्जा U बराबर एम जी एच, ठीक है। जैसे जैसे पिंड को आप ऊपर भेजोगे, गतिज ऊर्जा कम होती है लेकिन स्थिति ऊर्जा बढ़ती है, एकदम सही बात है। पिंड ऊपर से नीचे आता है, गतिज ऊर्जा बढ़ती यहाँ मैक्सिमम हो जाती है और स्थिति ऊर्जा घटते यहाँ पे जीरो हो जाती है। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे गतिज ऊर्जा मैक्सिमम, स्थिति ऊर्जा जीरो, और सबसे ऊंचे बिंदु पर स्थिति ऊर्जा मैक्सिमम, गतिज ऊर्जा जीरो। ये चीज़ हमें दर्शाता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं गतिज ऊर्जा घटती है, स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर तो जा रहे हैं, जब ऊपर आ जाएंगे धीरे धीरे तो हमारा क्या होगा, गतिज ऊर्जा घटेगी और स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा घटेगी, स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी। और आपको अच्छे से पता है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा भैया आपका नष्ट नहीं होती है, क्या होती बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे गतिज ऊर्जा घटेगी ऊपर जाने पर तो कौन बढ़ेगा, स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। जैसे जैसे आप ऊपर आ जाइएगा ना तो आपका गतिज ऊर्जा क्या होगा, घटेगा, लेकिन स्थिति ऊर्जा उतना बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि गतिज ऊर्जा में कमी बराबर स्थिति ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि गतिज ऊर्जा में कमी बराबर स्थिति ऊर्जा में वृद्धि, मतलब पी से सी तक वाले में, कहाँ से कहाँ तक वाले में, पी से सी तक वाले में क्या लिख दें कि गतिज ऊर्जा में कमी बराबर स्थिति ऊर्जा में वृद्धि, ठीक ना। गतिज ऊर्जा में कमी बराबर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, ठीक भैया। अच्छा गतिज ऊर्जा में जो कमी, अब यहाँ पे गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा कम है, यहाँ पे वेग का है v है, यहाँ पे वेग का है वी सी स्क्वायर है, तो 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी सी स्क्वायर बराबर, ये तो गतिज ऊर्जा में कमी आ गया, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, अब स्थितिज ऊर्जा, अच्छा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, यम जी एच। अच्छा यम जी एच
यच, देखो भाई जरा, यच भाई यहाँ है ना, तो यहाँ से अगर ये वाला चीज़िया मिला देंगे ऐसे ना, ऐसे अगर हम मिला देंगे तो अब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई चाहिए आपको, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई चाहिए। ध्यान समझो भाई, हमने यहाँ से पिंड गया है ना, पिंड कहाँ मारा गया है, पी से सी तक, पी से सी तक। ध्यान से देखो भाई, पी से सी तक, अगर पी से सी तक गया है तो आपको पी से मतलब यहाँ से ये वाला मिला देंगे, यहाँ से ये वाली ऊंचाइया, यहाँ से आपको ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक आपको पता है ये वाला क्या है, यल है मेरे भाई, ये भी यल है, ये भी यल है, ये भी यल है और ये भी यल है, तो यहाँ से यहाँ तक तो यल ये कन्फर्म हो गया। अच्छा बच्चा, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये समझने वाली बात है, ये कितना होगा ये समझने वाली बात है, जरा ध्यान से समझिएगा, ये कितना होगा। अच्छा भैया ये कितना होगा हमको निकालना है। अच्छा बताओ, हमको ये चाहिए, एकदम नहीं चाहिए, हमको खाली ये चाहिए और ये चाहिए, है ना, हमको ये चाहिए और ये चाहिए। तो अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये थीटा है, तो हमारा कौन सा भाई, थीटा के सामने की भुजा लंब हुआ, थीटा के सामने की भुजा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, लंब हुआ। अगर ये लंब है, ये आधार है और ये कण है, बात क्लियर है, ये लंब है, ये आधार है और ये कण है। आपको कण दिया है, आधार चाहिए, कण दिया है, कण आपको पता है, आधार आपको चाहिए। तो बताओ भाई, कण और आधार में जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 3। कौन कौन से, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। साइन में कण आधार आता है, साइन बराबर लंब बट्टे कण, नहीं आ रहा है तो साइन को दूर हटा दो। कास बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कण। अच्छा आधार बट्टे कण, आधार तो चाहिए, कण दिया हुआ है, मतलब कास वाले से हमें रिलेशन जोड़ना है। किससे रिलेशन जोड़ना है, कास वाले से। तो कास वाले से रिलेशन जोड़ते भैया, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कण। आधार तो हमको निकालना ही है, चलो भाई आधार को हमने ए से लिख दिया और कण का मान हमें क्या पता है, यल, तो ए बराबर क्या मिल गया हमको, यल कॉस थीटा। मतलब ए हमने यहाँ से यहाँ तक ये माना, यानी यहाँ से यहाँ तक बाबू हमको क्या मिल गया, एल कॉस थीटा। क्या मिल गया हमको, एल कॉस थीटा ना, क्या मिल गया हमको, एल कॉस थीटा। तो अब हमको ऊंचाई तो मिल गई, ऊंचाई हमको क्या हो गई, मिल गई। ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक मिली, यहाँ से यहाँ तक मिल गई, ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक मिल गई। तो फार्मूला क्या होता है, एम जी एच, एम जी एच। तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, एम जी एच, एच की जगह पे इतना प्लस इतना, एल प्लस एल कॉस थीटा सर, एल प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है भैया, अब जरा ध्यान समझिएगा, ठीक है, एल प्लस एल कॉस थीटा तो हो गया। अब आप देख रहे हो 1/2m यहाँ भी, 1/2m यहाँ भी, तो कॉमन काहे नहीं ले लेते, तो ले ले भैया, कॉमन ले ले, 1/2m कॉमन, तो क्या हुआ, वी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर बराबर बराबर का एम जी कोष्टक में एल प्लस एल कॉस थीटा, एल प्लस एल कॉस थीटा। यम यम को शहीद कर दो, यम यम को हमने क्या कर दिया, शहीद कर दिया, और 2 को यहाँ भेज दिया, तो वी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर बराबर 2g हो जाएगा, नहीं भैया 2g, 4g का ज़माने में 2g आ रहा है, 2g एल प्लस एल कॉस थीटा, एल प्लस एल कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम लोग वी सी स्क्वायर, वी सी भैया ये वी सी स्क्वायर का मान क्या है, जी एल रख सकते हैं कि नहीं मानवा, एकदम रख सकते हैं, वी सी स्क्वायर का मानवा रख सकते हैं ना, एकदम रख सकते हैं। तो वी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर जगह पे क्या लिख देंगे, जी एल, जी एल, जे एल, जे एल नहीं है, जी एल है, ठीक है, 2gl गुणा कर देना, एकदम सर गुणा कर दीजिए, 2gl प्लस 2gl cos थीटा, 2gl cos थीटा। अब बताओ भाई, हमें वी स्क्वायर का मान यहाँ से टपकने वाला कि नहीं, एकदम gl को उधर भेज दो, तो वी स्क्वायर बराबर 1gl उधर गया तो प्लस हो गया, 2 पहले से है, एक ठोर मिल गया, 2 1 कितना होगा 3, तो 3gl प्लस 2gl cos थीटा। बोलो भाई 2gl cos थीटा, बतिया समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, वी स्क्वायर चाहिए, वी स्क्वायर चाहिए नहीं, वी स्क्वायर का मान मिल गया, वी का मान चाहिए, तो वी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कड़ी में वी बराबर कड़ी में क्या हो जाएगा 3, अच्छा 3gl एक बार लिख ही देते हैं, 3gl प्लस 2gl cos थीटा। अब जरा ध्यान से देख के बताओ, दोनों में कुछ कॉमन है दिख रहा है नहीं, एकदम दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है हमको, gl दिख रहा है, क्या कॉमन है, gl है। जब gl हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा,
हमारा ये बचेगा कि जीएल तो हमारा कॉमन हो गया, क्या बचा 3 प्लस 2 का कास थीटा, 3 प्लस 2 कास थीटा। ये भैया हमारा क्या आ गया है, ये हमारा v आ गया है, ये हमारा क्या आ गया है, v आ गया है। अब अगर हम ई वाला मनवा, ई वाला v का मनवा यहाँ पे ले जाके टपका दें, ठीक है, ये यहाँ पे रख जाके रख दें तो क्या हमको t का मान मिल जाएगा कि नहीं, एकदम मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। ठीक भैया, तो आप लोग पहले इतना नोट करिए, इतना आप लोग नोट करिए, तब जाके हम आपको टी का मान निकाल के दिखाते हैं। और फिर अलग अलग बिंदुओं पर जो हमने कहा था कि वेग का मान भिन्न और तनाव का मान भिन्न भिन्न होता है, वो अलग अलग बिंदुओं पर हम लोग मनवा निकालेंगे, ठीक ना। तो पहले आप लोग इतना नोट कर लो भाई आप लोग, ठीक है, साइड हो गए हैं एकदम, ठीक है, नहीं दिख रहे होंगे ना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे, ठीक है। चलो भाई आ जाते हैं। तो अब यही मनवा हम लोग क्या करेंगे, v का मान समीकरण 1 में ले जाके ठोकेंगे, ठीक ना। तो हम लोग पहले इतना खत्म करते हैं। ये देखो, ये देखो देखो देखो, समझ में आ रहा होगा भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी ना समझने में, ठीक है। ये देखो ये देखो देखो, ये या इतना तो बहुत है यार, ठीक है। अभी हमको जब जरूरत पड़ेगी तो और हम लोग मिटा लेंगे ना, कहाँ बहुत ज़्यादा दूर है मिटाने में, ठीक है, मिटाने में क्या है। अब देखो भाई हम लोग क्या करेंगे, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिखते हैं एक लाइन, v का मान क्या करने पर, समीकरण 1 में रखने पर। जब v का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो भैया हमको तनाव t का मान निकल आएगा कि नहीं, एकदम सर आएगा। तो रखते हैं t बराबर mg cos थीटा प्लस m बटे l इंटू वी स्क्वायर का मान देखो ये वाला 3gl, तो कोष्टक लगा दीजिए सर, 3gl प्लस 2gl cos थीटा होगा कि नहीं, एकदम होगा सर, ठीक है। कोनो दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। अच्छा, जब कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है तो भाई अब देखो जरा, तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग ये करते हैं, ठीक है, हम सही किए ना भाई। अच्छा, यल कॉमन ले लेते हैं ना, यल हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें कॉमन, ठीक है। जब हम लोग यल कॉमन ले लेंगे, ठीक ना, यल कॉमन ले लेते हैं, या तो यही वाला मानो हम लोग स्क्वायर कर दिए होते ना, सही रहता ना, यही वाला मान स्क्वायर करते भाई, ठीक ना, काके जुटे लंबट पानी। देखो ये कहाँ से है, देखो ये वाला मान यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी भाई। हमें क्या करना है, वी स्क्वायर रखना है ना, वी स्क्वायर मतलब कड़ी हट गई, तो कड़ी हट गई क्या बचा, जीएल कोष्टक में 3 प्लस 2 cos थीटा, भाई कॉमन लेने का झंझट है खत्म, ठीक है। तो यल से कैंसिल हो गया, और इस mg का गुणा एक बार इसमें और mg का गुणा एक बार इसमें कर देते हैं, खुद अपने मनवा आ जाएगा, mg cos थीटा प्लस mg यानी 3mg ना, क्या हो जाएगा 3mg। ये देखो भैया 3mg प्लस 3mg हो गया प्लस 2mg cos थीटा, 2mg cos थीटा हो गया, ठीक है। देखो भैया इसको उधार मत लेना, पहले वाला था, ठीक ना। अब देखो भाई t बराबर हमारा क्या बचा, तो mg cos थीटा और 2mg cos थीटा, तो mg cos थीटा 2mg cos थीटा 3mg cos थीटा, तो 3mg प्लस 3mg cos थीटा, 3mg प्लस 3mg cos थीटा। अच्छा, अब का कॉमन है, अब हमारा कॉमन क्या है, 3mg कॉमन है, 3mg हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos थीटा, क्या मिल गया हमको, 1 प्लस cos थीटा। तो भैया यही हमको दोनों एक्सप्रेशन चाहिए था, यही दोनों एक्सप्रेशन हमको चाहिए था, एक t वाला और एक हमको v वाला, एक t वाला और एक हमको v वाला, ये दोनों एक्सप्रेशन तो हमको चाहिए था। अच्छा, ये दोनों एक्सप्रेशन तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमसे सवाल भी पूछता है इस टाइप में, और भी पूछ सकता है इसमें कि सवाल छोड़ो भाई, सवाल हर वजह सवाल भाई आप देखो कि हमको ये पूछेगा कि बिंदु ए पर या उच्चतम बिंदु या निम्नतम बिंदु, तो भैया जब हम उच्चतम बिंदु निम्नतम बिंदु निकालेंगे तो हम लोग ए बी सी डी ना निकाल दें, ठीक है। तो ए बी सी डी हम लोग सब बिंदुओं पर हमारा टी और वी क्या होगा ये हम लोग समझते हैं। टी मतलब जो वृत्तीय पथ के विभिन्न बिंदुओं पर, विभिन्न बिंदु कौन कौन सा, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी पर हमारा दूरी में तनाव क्या होगा और उसका वेग क्या होगा, पिंड का वेग जब उसको ऊर्ध्ववृत्तीय पथ पर घुमाया जाएगा वो क्या होगा, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है भाई। तो ये चीज़ भी नोट कर लो, ठीक है। अब ये चीज़ जितना आप लोग नोट कर लिए हो, आपका फार्मूला आ गया है। अब हम लोग केवल बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी पर बारी बारी से सबको टी और वी का मान निकाल देते हैं, ठीक है। चलो भाई ये देखो यार,
कर देते भाई इसको जब करते हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या लिखेंगे बिंदु ए पर, फिर क्या लिखेंगे, फिर बिंदु बी पर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर बिंदु सी पर लिखेंगे। ठीक है, मन कहा तो बिंदु डी निकाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं, निकालते हैं। ठीक ना, ये देखो यहाँ, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, बिंदु ए पर। ठीक ना, कहाँ लिखेंगे, बिंदु ए पर। अब बताओ भाई, बिंदु ए पर, बिंदु कैपिटल ए पर, जब कैपिटल ए पर हम लोग निकालेंगे, कैपिटल ए पर। अच्छा बताओ भाई, जब यहाँ पर पिंड है तो यहाँ से यहाँ तक कोण थीटा, और जब यहीं पर रहेगा तो ये थीटा यहीं पर रहेगा, मतलब थीटा बराबर 0। थीटा क्या हो जाएगा, 0। बिंदु ए पर थीटा बराबर 0 डिग्री। जब थीटा बराबर 0 डिग्री है तो हम लोग क्या निकालना है, वी और टी, यानी वी हमको थीटा बराबर 0 डिग्री है ना, तो हमको क्या करना है कि वी ए पर, देखो भाई वी कहाँ पर, ए पर, बिंदु ए पर जो है हमारा वेग क्या होगा। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा भाई हमारा, कड़ी में GL 3 + 2 GL 3 + 2 cos 0 अंश, 3 + 2 cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। cos 0 अंश का मान 1, तो 2 1 के 2, 2 3 5 GL, यानी वी ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कड़ी में 5 GL। क्या मिल गया भाई हमारा, 5 GL। मतलब यहाँ पे जो हमारा वेग है वह क्या है, कड़ी में 5 GL है, कड़ी में क्या है, 5 GL है। अच्छा, ये तनाव क्या हो जाएगा, तनाव डायरेक्ट कर दें, तथा TA बराबर, तथा TA बराबर, देखो भाई यहाँ पे क्या रखेंगे, 0। cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1 1 1 2 और 2 3 6 6 mg। हमें ये पे मिल गया। बिंदु बी पर निकाल देते हैं, बिंदु बी पर निकालेंगे। अच्छा, बिंदु बी पर थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो वी बी निकाल दे डायरेक्ट, वी बी बराबर बी पर वेग जब निकालेंगे भाई, यहाँ पे देखो भाई cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बोला, क्या बचा हमारा भाई, कड़ी में 3 GL बचा। मतलब देखो हमने क्या कहा था, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेग क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे 5 GL है, यहाँ पे 3 GL हो गया। अच्छा, ऊपर जाने पर हमारा वेग क्या होता है, घटता है, और तनवुत हमारा धीरे क्या होगा, घटेगा, और ऊपर जाने पर शून्य हो जाएगा। ठीक ना, अब दिखाते हैं भाई, सब कुछ दिखा देते तुम लोग को, कुछ नहीं बचाने वाले हैं। टीबी कोई रोग नहीं है, टीबी। ठीक ना, यहाँ पे मतलब टीबी मतलब बी पर टेंशन, बी पर तनाव। ठीक ना, बी पर तनाव, टीबी मत समझ लेना भाई तुम्हें। यहाँ देखो भाई 3 mg, cos थीटा, cos 90 वैल्यू 0 क्या बचा, 3 mg। ठीक है, टीबी पर। अच्छा, उसके बाद बिंदु सी पर देखो, अभी ये सी पर ही है ना, अब देखो फिर यही आएगा, कैसे आएगा, बिंदु सी पर उसको क्या लिखेंगे, वीसी बराबर, देखो बिंदु सी पर ये थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बिंदु सी पर पहले हम लोग क्या लिख दें, थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री। तो वीसी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 180, cos 180 अंश का मान -1, cos 180 अंश का मान -1, तो -2 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, क्या बचेगा, कड़ी में GL, कड़ी में क्या बचा, GL। अच्छा, TC क्या हो जाएगा, मतलब सी पर देखिए भाई, cos 180 वैल्यू -1, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, 0 हो गया, तनाव आ गया, 0 आ गया ना, बस यही दिखाने वाले थे। ठीक है, तो आप अच्छा डी पर देख लो भाई, बिंदु डी पर, तो बिंदु डी पर हम क्या लिख देंगे, VD बराबर VD। अच्छा, थीटा कितना हो जाएगा, बिंदु डी पर थीटा, देखो भाई 90, यहाँ से 90, फिर 90 180 90 270 क्या हो गया, 270 हो गया। अच्छा, 270 जब हो गया तो 270 अंश का मान क्या होता है, cos 180 अंश का मान, देखो भाई 270 करना है ना, अगर मान चलो बाई चांस आपको नहीं याद है cos 270 का मान, तो cos क्या लिख सकते हो, cos 180 + 90, cos 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस cos थीटा होता है। ठीक है, cos 90 वैल्यू 0, तो हमें 0 ही मिलेगा। तो जब 0 मिला तो हमें क्या मिला, कड़ी में 3 GL, कड़ी में 3 GL, मतलब जो बी वाला रहता है, बी के सामने वाला ही होगा ना यार, बी पे कितना था, देखो बी पे क्या था, 3 GL। ठीक है, उसी प्रकार इस पे आ जाओ भाई, cos इसका मान क्या होगा, 90, हमने क्या होता है 90, और 90 वाले 0, तो 3 mg वही बी वाला। ठीक है, तो टी डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टी डी बराबर हमारा हो जाएगा 3 mg।
तो आप यहाँ पे जो मैं ये 3 5 सब करके दिखा रहा हूँ, इसका मकसद क्या है? देखो भाई, हमने जो आपको बताया ना, निम्नतम बिंदु पर वेग सबसे ज़्यादा, उच्चतम बिंदु पर वेग सबसे कम। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो पिंड का वेग क्या होगा? कम होता जाएगा। पिंड का वेग कम होता जाएगा और बिंदु सी पर क्या होता है? न्यूनतम वेग होता है। तो ए पर सबसे ज़्यादा, बी पर उससे कम और सी पर सबसे कम। फिर इधर आओगे बढ़ता रहेगा, नीचे आ रहे हो ना, नीचे आने पर वेग घटता रहेगा। यही क्रम ऐसे बार 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 चलता रहेगा। मतलब नीचे सबसे ज़्यादा, ऊपर सबसे कम, वही हाल तनाव में, वही हाल वेग में। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हमने रखा हुआ है और इस पर आधारित हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में रखते हैं हम यहीं पर। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ हमने यही देखा कि डोरी से बंधे पिंड की कौन सी गति? ऊर्ध्वाधर गति। डोरी से बंधे पिंड की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। ये चीज़ें हमने बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत की है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर रह गई है कहीं कोई भी डाउट तो आप लोग ज़रूर भाई उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक है, या तो फिर वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे चीज़ें कैसे कैसे बताई गई है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। तो आप लोग बढ़िया से नोट्स बनाएंगे और चीज़ों को करेंगे। तो अगले वीडियो में भाई हम लोग न्यूमेरिकल के साथ आएंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर होता है यहीं पर ख़त्म। तो हमने इस चैप्टर को आपको 4 पार्ट में ख़त्म किया हुआ है। ठीक है, आगे भी इस तरीके से लंबी लंबी वीडियो बना करके आपका चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन भाई न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप लोग जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे भाई, हम आपके लिए कुछ उतना ही अच्छा सोच सकते हैं। ठीक है, कि आपके लिए कुछ और तरीके से बहुविकल्पी क्वेश्चंस को करवाएं, कुछ आपके लिए अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस जो ऐसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, या बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि भाई आपके सामने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को रखा जाए। तो आप लोग चैनल को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो इससे क्या होगा? हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक ना, आप समझ रहे हैं भाई, ज़्यादा ना बोले तो सही है। तो आत्मविश्वास हमारा बढ़ाने के लिए भाई आप लोग कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक है, तो इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम जो है और खुश जुनून के साथ जो है काम को कर सकेंगे और जुनून के साथ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर भी आपकी इच्छा है, बाकी मैं तो मेहनत कर रहा हूँ और करता रहूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में रखते हैं यहीं पर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए भाई सबको बाय बाय।